नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप मलिक और मैं आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द एस्पिरेंट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नई भर्ती आई है लेखपाल की, उसमें कितने पद हैं, कैसे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी, किन किताबों से तैयारी की जाए, कितना स्कोर काफी रहेगा और कैसे इसके अंदर सिलेक्शन लिया जाए। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर जो जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं हम पहले ही लिख के आया हूं ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे और हम कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें कवर कर सके। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, यूपी ट्रिपल एससी पीट के अंदर कट ऑफ कितने वाले एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। अगर किसी को नहीं पता तो लेखपाल की वैकेंसी जो लेके आता है वो यूपी ट्रिपल एससी लेके आता है और इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने कहा है कि जो पीईटी का एग्जाम है वो जरूरी है अगर आप लेखपाल का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो इस बारे में बात कहें तो यह भी माना जा रहा है कि चुनाव की वजह से इस बार शायद बिना पीईटी वालों को भी मौका मिल सकता है, पर उसके चांस सिर्फ 10% है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर जानेंगे क्या ट्रिपल सी जरूरी है। ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स होता है जो हर बार लेखपाल की भर्ती में मांगा जाता है आयोग द्वारा, पर इस बार जानेंगे कि क्या ये जरूरी है या नहीं। जैसे कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, तो देखते हैं सरकार किस मूड में है और क्या इस एग्जाम को का फॉर्म फिल करने के लिए हमें ट्रिपल सी की जरूरत है या नहीं। अगला पॉइंट जो हमारा, कौन कौन भर सकता है फॉर्म। जी हाँ, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। कुछ लोगों की क्वेरीज है कि अगर हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हम यूपी का फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी को ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो पद आए हैं वो टोटल पद है 7,896 और जो पद है वो है राजस्व लेखपाल के, चकबंदी लेखपाल के नहीं, राजस्व लेखपाल के। यानी आपको राजस्व इकट्ठा करना होगा, आपका चकबंदी वाला काम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल बनता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद है क्या है नया सिलेबस और पैटर्न। जी हाँ, इस बार आयोग ने एक नया पैटर्न और एक नया सिलेबस जारी किया है, तो देखते हैं वो नया पैटर्न और वो नया सिलेबस क्या है और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। बेस्ट बुक्स, तैयारी के लिए बेस्ट किताबें कौन सी होंगी, बेस्ट स्कोर और मॉक्स। मॉक्स कहां से दे और बेस्ट स्कोर क्या रहेगा, जिससे कि हमें पता हो कि हमें इतना स्कोर करना है और इतना स्कोर कर लेने के बाद में सफिशिएंट होगा और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जो सिलेक्शन होता है, पहले इसमें इंटरव्यू हुआ करता था पर इस बार इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया। इस बार सिर्फ आपको एक एग्जामिनेशन पास करना है जिसमें आपका नाम फाइनल मेरिट में आ जाएगा और उसके बाद आपके 3 या 4 महीने की जो भी होती है ट्रेनिंग होगी लेखपाल की और बस आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि आज से पहले जो हुआ करता था वो हुआ करता था कि डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते थे जब भी लेखपाल का फॉर्म आता था या जब भी इसके फॉर्म निकाले जाते थे। पर इस बार यूपी ट्रिपल एससी नाम की एक एग्जामिनेशन हुई है, जिसने ये एग्जामिनेशन दी है उन लोगों को इस बार कहा जा रहा है कि 90% चांसेस है कि वो लोग ही इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो कितनी कट ऑफ वाले इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ परसेंटाइल से हमें मतलब है। परसेंटाइल का मतलब है, अगर मैं मान के चलूं तो जिसके भी 80 परसेंटाइल से ऊपर नंबर है, जिसके भी 80 परसेंटाइल से ऊपर नंबर है वो फॉर्म फिल कर सकता है। और 80 परसेंटाइल अगर आप निकालें तो 80 परसेंटाइल आपकी 60 नंबरों के आसपास बन रही होगी और जिसमें कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की भी आपको 100% छूट मिलने वाली है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सबको मौका मिलेगा। क्या ट्रिपल सी जरूरी है? जी नहीं, ट्रिपल सी इस बार जरूरी नहीं है। आयोग ने, मैं आपको एक फाइल अटैच कर रहा हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आयोग ने इस बार साफ साफ मना कर दिया है कि ट्रिपल सी इस बार अनिवार्य नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सरकार चुनावी रंग में रंगी हुई है, सरकार बच्चों को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए इस बार ट्रिपल सी जरूरी नहीं है। तो बहुत अच्छा मौका हम लोगों को मिल जाता है, इस मौके का हमें भरपूर फायदा उठाना है। अगला पॉइंट, कौन कौन भर सकता है फॉर्म। फॉर्म कौन कौन भर सकता है? अगर आप अदर स्टेट से हैं तो क्या आप इसका फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप यहां आके नौकरी कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है नौकरी लेना और एक होता है सारी जिंदगी नौकरी करना। अगर आप सिर्फ नौकरी लेने वाले बनते हैं कि ठीक है मैं फॉर्म भर लेता हूं, देखता हूं नंबर आता नहीं आता, तो कोई भी फिल कर सकता है। पर अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आप ये कर सकते हैं कि अगर मेरा नंबर आ गया और मान लीजिए आप राजस्थान से और आपका नंबर आ गया और आप यहाँ पे काम करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ही आप इसे फिल कीजिए। इससे एक चीज होगी क्या कि आप एक तो फालतू की जो सीट होती है वो नहीं घेरेंगे और दूसरी बात ये होगी अगर आप यहाँ काम करेंगे तो ही आपने जो जितना टाइम दिया है, जो आपने पीटी को टाइम दिया था, उसके बाद जो आप इसकी तैयारी करने के लिए जो अब आप टाइम देंगे 2 महीने 4 महीने का,
वो आपके लाइफ का वैल्यूएबल टाइम आपके किसी काम आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप यहाँ आके डेली बेसिस पे नौकरी नहीं कर सकते या यहाँ शिफ्ट होकर नौकरी नहीं कर सकते, तो बेटर होगा आप अपनी स्टेट में नौकरी ढूंढिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात के साथ बहुत क्लियर हूं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी। ये एग्जामिनेशन जो पिछली बार हुआ था, जो पिछली बार का अलग स्टेटस हुआ था, तो अगर मैं आपको बात बताऊं 2015-2016 की, तो इसकी कट ऑफ कुछ इस प्रकार रही थी। इसकी कट ऑफ जो गई थी वो गई थी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। जो इसकी कट ऑफ गई थी वो गई थी जनरल की 52, ओबीसी की आप 50 के आसपास मान सकते हैं, एसटी की 47 समथिंग थी और एसटी की उससे भी कम गई थी। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, यानी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 52 गई थी, 100 में से आपको नंबर मिले हुए थे, ये आपकी कट ऑफ थी। पर इस बार आप एक बात का ध्यान देंगे कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो ऊपर बढ़ सकती है। आप पूछेंगे कि पिछली बार तो हर कोई पेपर भर सकता था पर फिर भी इतनी कम कट ऑफ, और इस बार तो हर कोई पेपर भी नहीं भर सकता। तो पहले मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे बहुत सारी वैकेंसी हुआ करती थी और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी, पर आज का जो दौर है वो प्राइवेटाइजेशन का दौर है। आज कंपटीशन बढ़ गया, आज कांस्टेबल में भी वो लेवल नहीं पूछा जाता जो कांस्टेबल का लेवल है। तो आप समझ सकते हैं आज का कंपटीशन। दूसरी बात, अगर सब फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर आधा बच्चा प्रेजेंट होता है, आधा नहीं होता, और आधा बच्चा सीरियस होता है और आधा कैंडिडेट सीरियस नहीं होता। पर इस बार सिर्फ वही लोग फॉर्म भर रहे हैं जिन्होंने यूपी पीट का एग्जाम क्लियर कराया, और क्लियर उन्होंने ही कराया जिन्होंने मेहनत की है। तो अगर हमारे पास 10 लाख स्टूडेंट ना होके 3 लाख अगर हमारे पास बच्चे हैं, पर 3 के 3 लाख पढ़ने वाले हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि पढ़ने वालों को कंपटीशन देना एक अलग ही लेवल की बात है। तो इस बार आपको जो तैयारी करके चलनी है वो मैक्सिमम 80 नंबर की करके चलनी है। 80 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप ये 100% मान के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन इस एग्जामिनेशन के अंदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेस्ट बुक्स से। पहले मैं बता देता हूं आपको क्या है नया सिलेबस और नया पैटर्न। इस बार जो पैटर्न है वो पैटर्न कुछ ऐसे है कि आपकी जो जीके है वो 25 क्वेश्चन और 25 इसके मार्क्स हैं। उसके बाद हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसके बाद मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसके बाद ग्रामीण परिवेश इसके 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। टाइम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स का। नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.25 की। अब आप पूछें ग्रामीण परिवेश क्या है। ग्रामीण परिवेश एक सब्जेक्ट है, बाकी चीजें आपने पढ़ी हुई है, बाकी एग्जामिनेशन के लिए आप जो पढ़ते हैं सिर्फ वही है। और इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। हमने देखा था यूपी नीट के अंदर जो सिलेबस आया था, पेपर जो आया था वो सिर्फ उसी पे बेस्ड था। तो इसका जो डिटेल सिलेबस है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए और उसका जो लिंक है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल अच्छे से सिलेबस को पहले घोट के पी जाइए, बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेबस को याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस याद नहीं होगा आपको यही नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो जैसे ही आपको एक बार सिलेबस याद हो जाएगा आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक के ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ग्रामीण परिवेश के अंदर आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भी आपकी इसी के अंदर पूछी जाएगी और ग्रामीण परिवेश पूछा जाएगा। इसके अंदर होगा कुछ इकाई की जो वैल्यू होते हैं, जैसे बीघा, एकड़, ये सब चीजें क्या होती हैं, या ये सब्जेक्ट सिर्फ इसलिए ऐड किया गया है कि ताकि मानिए आप एक शहरी इंसान है, आप दिल्ली जैसे किसी शहर से बिलोंग करते हैं और आप ये वैकेंसी फिल कर देते हैं, आप लेखपाल बन के भी चले जाते हैं, पर आपको यही नहीं पता कि वहां पे काम किस तरीके से करना है, आपको यही नहीं पता कि खंड क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, आपको कोई चीज ही नहीं पता। तो इसलिए जो बिल्कुल मिनिमम इकाई है, जो गांव में किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से सारी चीजें बटी हुई हैं गांव के अंदर, वो सारी इस सब्जेक्ट के अंदर आप कवर करेंगे। और जो मैं बुक्स की बात कर रहा था वो सिर्फ स्पेशली इसके लिए मैंने बुक्स की बात की है, क्योंकि बाकी चीजें तो आप जहां से आपके पास अपना अपना सोर्स है आप कंप्लीट करा देते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ा दूं उससे पहले कि हमारी जो जीके की क्लास है वो चली रही है। मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूं और अभी कुछ दिनों के अंदर मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूं। पॉलिटी में हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसके अंदर पहले हमने प्रस्तावना पढ़ी है, उसके बाद संविधान के जो मुख्य भाग है वो कहां से लिए गए हैं वो हमने पढ़ा है। दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखी है आई बटन पे लिंक आ रहा है, जाइए और इन्हें बिल्कुल देखिए। उसके बाद
ग्रामीण परिवेश देखते हैं, अगर मुझसे पॉसिबल हो पाए तो मैं आप लोगों को ग्रामीण परिवेश फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे पढ़ा दूंगा। उसके बाद बेस्ट बुक्स की बात करें तो बुक्स इसकी इतनी पब्लिश होती नहीं है, क्योंकि आखिरी जो वैकेंसी थी वो 2015-16 के आसपास आई थी। तो इसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन एक बुक निकालता है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है ग्रामीण परिवेश की। अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी वो बुक ले लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। रही हिंदी की बुक की बात तो आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए भी आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए लूसेंट के सब्जेक्टिव और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी जिससे आप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव यानी जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्क करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ के लिए कोई बुक, जो भी बुक आपके पास मैथ के लिए हो वो बेस्ट है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर देख लेंगे, उन चैप्टर की प्रैक्टिस अपनी बुक में से कर लेंगे, वो सफिशिएंट है। रहती है बात स्कोर, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जनरल हैं और अगर आप जनरल नहीं भी हैं तो कम से कम आप ये टारगेट बना के चलिए कि मुझे 80+ मार्क्स स्कोर करने हैं, जिससे कि आपको फिर ये ना देखना पड़े हर वीडियो बार-बार YouTube पे चला के कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितनी कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि अगर आपने 80 नंबर स्कोर कर लिए तो इसका मतलब आपने बहुत ब्रिलियंट स्कोर कर लिया और अब आप अच्छी तरीके से सिलेक्शन इसके अंदर ले सकते हैं। मॉक्स की अगर हम बात करें तो आप टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप किसी का भी मॉक लगा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक का मॉक लगाएं और उससे पहले इसके जो PYQ है वो एज अ मॉक अवेलेबल है। तो टेक्स्ट बुक पे जाइए और PYQ ये देखिए कि पिछले साल क्या पूछा गया था और अभी आपके इसमें कितने नंबर बनते हैं। तो आई होप मैं अपनी बातों के साथ बहुत ज्यादा क्लियर हूं। मैंने जो चीजें आपको समझाने का प्रयास किया वो बहुत ही कम समय में मैंने आपको समझा दी होंगी और आपके सामने वो अच्छी तरीके से मैंने वो बात आपके सामने पेश कर दी होगी। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है वो ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे, या फिर जो हम स्टार्ट कर रखी है हमने पॉलिटी, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आपने अगर पॉलिटी की क्लास अब तक नहीं ली है तो प्लीज जाके पॉलिटी की क्लास लीजिए और बताइए कि आपको हमसे पढ़ना कैसा लग रहा है और आगे आप कौन से सब्जेक्ट हमसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।